नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो किसी फिक्शन से कम नहीं है, लेकिन ये एक कड़वा सच है। ये कहानी है एक आम औरत की जिसके जिस्म ने उस रात रिवरसाइड जनरल हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम को एक जहरीला गैस चेंबर में बदल दिया। डॉक्टर और नर्स जिन्होंने जान बचाने के लिए कसम खा रखी होती है, वो खुद एक इनविजिबल दुश्मन के शिकार बन गए। ये मामला इतना डरावना था कि इस औरत को मीडिया ने नाम दिया द टॉक्सिक विमेन। दोस्तों, ये सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं है, ये है साइंस, डर और एक अनसुलझे राज की कहानी। आज हम जानेंगे कौन था वो इनविजिबल किलर जो ग्लोरिया रेमिरेज के खून में छिपा हुआ था। कैसा था वो खौफनाक केमिकल चेन रिएक्शन जिसने इमरजेंसी रूम के वेटरन स्टाफ को जमीन पर गिरा दिया। क्यों ये मामला सरकार और परिवार के बीच के विवाद में उलझ कर रह गया। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोरिया रेमिरेज द टॉक्सिक वुमेन के इस खौफनाक और विस्तृत सफर को। दोस्तों, तारीख थी 19 फरवरी 1994। रात के 8:15 बजे 31 साल की ग्लोरिया रेमिरेज को सर्वाइकल कैंसर की वजह से तेज दिल की धड़कन और कमजोर सांस के चलते इमरजेंसी रूम लाया गया। वो बेहोशी की हालत में थी। नर्स सूसन केन और एक रेजिडेंट डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया, मगर जल्द ही सूसन ने अपने एक्सपीरियंस के खिलाफ कुछ अजीब पाया। उन्होंने देखा कि ग्लोरिया की चेहरे और गर्दन पर कपड़ों के नीचे भी एक अनोखे तिल जैसी चमक थी। ये वो पहला संकट था जिसे कोई नहीं समझ पाया। और फिर बदबू। सूसन केन ने महसूस किया कि ग्लोरिया के मुंह से नहीं बल्कि उनके खून और जिस्म से एक अजीब तेज लहसुन जैसी और कुछ पल बाद अमोनिया जैसी बदबू आ रही थी। ये इतनी तेज थी कि सभी को ये अच्छे से याद है। डॉक्टरों ने तुरंत ब्लड सैंपल लेने को कहा और जब नर्स जूली गोलिंस्की ने सिरिंज भरा तो सभी स्टाफ की आंखें हैरत से फट गईं। सिरिंज के अंदर जो खून था उसमें सफेद रंग के छोटे क्रिस्टल तैर रहे थे। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। और बस इसी पल इनविजिबल किलर ने हमला बोल दिया। सूजन केन को तेज सर दर्द हुआ, उनका चेहरा जलने लगा और वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। दोस्तों, एक नर्स का बेहोश होना आम हो सकता है, लेकिन यहाँ डर की लहर एकदम से फैल गई। नर्स जूली गोरिंस्की ने तुरंत ही मांसपेशियों के तेज अकड़न, जिसे टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स कहा जाता है, और सांस लेने में तकलीफ महसूस की। उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनका गला दबा रहा है। डॉक्टर मॉरिन वेल्च, जिन्होंने स्टाफ की मदद करने की कोशिश की, उनका चेहरा तेज पसीने से भीग गया और वो कांपने लगी। 23 हॉस्पिटल कर्मचारी बीमार पड़ गए। 5 लोगों को तुरंत आईसीयू में ट्रांसफर करना पड़ा, जिसमें जूली गोरिंस्की भी शामिल थी, जिनको सालों तक नर्व डैमेज और सांस की समस्या से जूझना पड़ा। हॉस्पिटल में तुरंत इंटरनल डिजास्टर घोषित कर दिया गया। पूरा इमरजेंसी रूम को खाली कर दिया गया। सवाल ये था, क्या ये कोई जहरीली गैस थी? डिजास्टर टीम अपने गैस मास्क और बड़े सूट्स में जब इमरजेंसी रूम के अंदर गई तो वो खुद हैरान रह गए। उन्होंने हवा, खून और हर जगह की जांच की। नतीजा, कोई जहरीली गैस नहीं मिली। जल्द ही इस मामले को एक नया नाम दिया गया, मास साइकोजेनिक इलनेस। सरकारी हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा यह बड़े पैमाने पर लोगों का दिमागी भ्रम था जो डर की वजह से फैला। लेकिन वो स्टाफ मेंबर जिनको आईसीयू में भर्ती होना पड़ा, वो इस बात से इनकार करते रहे। उनका दर्द असली था, उनके लक्षण सच्चे थे। उनके लिए मास हिस्टेरिया एक बहाना था अपनी गलती छुपाने का। दोस्तों, जब सरकारी जांच में कुछ नहीं मिला तो इस राज को सुलझाने के लिए जिम्मेदारी दी गई लॉरेंस लिवमोर नेशनल लेबोरेटरी के बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर पैट ग्रैंड एंड डॉक्टर ब्रायन ड्राइसन को। उन्हें ग्लोरिया के खून और टिश्यूज के सैंपल भेजे गए। उनकी जांच में 2 हैरान करने वाले क्लूज मिले, जिनको जोड़कर उन्होंने एक ऐसी थ्योरी पेश की जो आज तक सबसे ज्यादा मान्य है। पहला, डीमिथाइल सल्फॉक्साइड का खुलासा। जांच में पता चला कि ग्लोरिया रेमिरेज दर्द से आराम पाने के लिए डीमिथाइल सल्फॉक्साइड नाम के एक तेल जैसा पदार्थ का उपयोग कर रही थी। ये आमतौर पर अर्थराइटिस के दर्द के लिए घरेलू नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी बदबू बहुत गार्लिकी होती है, वही बदबू जो स्टाफ ने महसूस की थी। दूसरा, द ऑक्सीडेशन ट्रिगर। जब ग्लोरिया को इमरजेंसी रूम में लाया गया तो उनका शरीर कैंसर और तेज बुखार की वजह से गर्म था। उन्हें ऑक्सीजन मास्क भी लगाया गया। डॉक्टर ग्रैंड ने अनुमान लगाया कि तेज शरीर के तापमान
और ऑक्सीजन ने ग्लोरिया के खून में मौजूद डीएमएसओ को तुरंत डीमिथाइल सल्फोन में बदल दिया। ये क्रिस्टल थे जो स्टाफ ने खून में देखे थे। और यहाँ आता है सबसे बड़ा और खौफनाक पल। साइंटिस्ट ने थ्योरी दी कि जब स्टाफ ने खून निकाला तो सिरिंजेस के अंदर मौजूद एयर प्रेशर और कमरे के ठंडे तापमान करीब 64 डिग्री फ़ारेनहाइट ने इस DMSO2 को आगे ऑक्सीडाइज कर दिया, जिससे एक नया बेहद जहरीला कंपाउंड बना। ये था डीमिथाइल सल्फेट। डीमिथाइल सल्फेट एक बेहद जहरीला और वोलेटाइल पदार्थ है। इसकी छोटी सी मात्रा भी सांस में जाने पर बेहोशी, मांसपेशियों का अकड़ना और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है। डीएमएस तुरंत गैस बनकर सिरिंजेस से निकल गया और इसकी छोटी सी मात्रा ने ही पूरे स्टाफ को बीमार कर दिया। ग्लोरिया रेमिरेज का जिस्म उनके दर्द की दवा, ऑक्सीजन और इमरजेंसी रूम के तापमान के कारण अनजाने में एक जहरीली गैस फैक्ट्री में बदल गया था। दोस्तों, डीएमएस थ्योरी ने ग्लोरिया रेमिरेज के मामले को टेक्निकली सुलझा दिया, लेकिन इसमें एक बड़ा विवाद हमेशा बाकी रहा। लैब टेस्टिंग में डीएमएस की 100% पुष्टि नहीं हो पाई और जब तक कोई केमिकल पूरी तरह से आइसोलेट ना हो, साइंस उसे पक्का नहीं मानता। ग्लोरिया के परिवार ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हॉस्पिटल और सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए ये इम्पॉसिबल केमिकल थ्योरी बना रहे थे। लेकिन जिन्होंने इस दर्द को झेला, जैसे नर्स जूली, उनके लिए ये सच्चाई थी। उन्होंने सालों तक अपने लिवर, फेफड़े और नर्वस सिस्टम के डैमेज को झेला, जो डीएमएक्स के एक्सपोजर से होने वाले असरों से मिलता था। अंत में सरकार ने लिवरमोर लैब की केमिकल थ्योरी को मंजूर किया, लेकिन इस मामले की फाइल पर अनसुलझा रहस्य का साया हमेशा के लिए बन गया। दोस्तों, द टॉक्सिक वुमेन की ये कहानी सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, ये एक गहरा सबक है। ये हमें सिखाता है कि साइंटिफिक नॉलेज कितनी ज़रूरी है ताकि हम अनदेखे खतरों को समझ सकें। और सबसे ज़रूरी, ये हमें याद दिलाता है कि ग्लोरिया रेमिरेज, जो खुद एक बीमार औरत थी, गलती से इस मौत के जाल में फंसी। हमें ऐसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को इंसानियत, प्यार और सहारा देना चाहिए, ना कि उन्हें एक टॉक्सिक वुमेन का नाम देकर उनसे मुंह मोड़ लेना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? क्या ये सिर्फ एक अजीब केमिकल रिएक्शन था या इसमें कोई और गहरा राज छुपा था? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं पारितोष, आपका स्टोरी कास्टर, और आप देख रहे हैं ग्लोबल क्रॉनिकल्स। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक सच्ची और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।